हकीम साहब, दुनिया को इस बात का तो यकीनन इल्म नहीं होगा, और अभी तक जितने लोगों ने आपको सुना या देखा है उनको यही पता है कि आप एक बहुत कमाल के हकीम हैं, तिब का इल्म आपके पास है। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता कि आप एक टीचर भी हैं, एक प्रोफेसर भी हैं, और आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस भी देते हैं फैसलाबाद में। सो इंग्लिश बोलना एक बहुत ही ज़रूरी होता जा रहा है हमारे मुआशरे में। स्पेशली आपने मूव करना हो, बाहर कहीं जाना हो, बिजनेस के कोई आपके कोई मीटिंग्स हो, कोई काम हो, तो इंग्लिश अगर आपको ना आती हो तो आप बहुत सारे मुकामात पे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, इंसल्ट फील होती है आपको। एक बंदा जो एवरेज पढ़ा लिखा है वो अगर इंग्लिश बोलना या समझना चाहे, कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू वो आसानी से समझ सकता है? और एक बंदा वो जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो किस तरह इस यहाँ तक पहुंचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल आपका बहुत अच्छा है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे पहले तो ये बात है कि आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के नाम, मसलन जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आम इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, उनके इंग्लिश के वर्ड्स आपको आने चाहिए। नंबर एक, सबसे पहले छोटे जो अल्फाज हैं उनसे आप काम शुरू करें। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें मिसाल के तौर पर किसी को आप काम करने के लिए कहते हो। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोस्टली लोगों को काम कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, इधर आओ, वहाँ जाओ, ये काम करो, वो काम करो। तो लिहाजा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लोग जानते भी हैं इसके बारे में, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले यानी कि इसमें वर्ब यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। बाज़ औक़ात तो ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल नहीं करते। वर्ब क्या होता है? काम। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को कहना चाहता हूँ यहाँ आओ, तो पहले वर्ब लगाऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, जैसे कम हियर, गो देयर, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज से शुरू करें। आपने इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा वो ज़्यादातर लंबे फ़िक्रात नहीं बोलते, बिल्कुल ऐसे। वो बिल्कुल छोटे छोटे अल्फाज में अपनी बात करते हैं। ज़रूरी नहीं इंग्लिश का मतलब यही है कि आप बड़ी आलिमाना किस्म के जो है वो ग्रामर के साथ यानी कि बोले, ठीक है। आप छोटे अल्फाज से काम चला सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करें उन लोगों के साथ जो वाकई इंग्लिश बोलना जानते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं सर, वो फॉरेन अगर वो गए हैं तो वो ये बताते हैं कि मुझे इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती, लेकिन मैं वहाँ पे रह के उन लोगों में यूज टू हुआ हूँ ज़रा उनके साथ। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं बाकायदा ग्रामर के साथ वो सारी वो सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। वो कहते हैं यहाँ पे वो जो मेन आइडिया है ना, यानी कि आपकी बात का जो मकसद है वो समझाना और वो समझना मकसद होता है। असल मकसद होता है आपका कम्युनिकेशन। लाहौर में मेरे एक दोस्त हैं, अब्दुल मनीम उनका नाम है। वो कहते हैं कि इंग्लिश डजंट मीन टू स्पीक विद ग्रेट स्पीड, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट यू आर अ गुड स्पीकर। यानी कि अंग्रेज़ी का मतलब ये नहीं कि आप फर किस्म की आप इंग्लिश बोलें। आपने सिर्फ अपना मकसद, अपनी बात किसी दूसरे तक अगर पहुंचा देते हैं और दूसरे की बात आप समझ लेते हैं तो वो बहुत ही बेहतर है। अब मिसाल के तौर पर लाहौर में एक मरतबा में एक दोस्त है नदीम साहब, उनके साथ बैठा हुआ था। तो वो किसी ऐसी जगह पे जॉब करते थे जहाँ पे उनके साथ अमेरिकन के साथ उनका लिंक रहता था। तो उनको हम खाना खा रहे थे तो किसी अमेरिकन की कॉल आ गई। तो अमेरिकन ने उससे पूछा कि वेयर आर यू, तो वो समझ गया कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तब उसने जवाब दिया विद अ फ्रेंड ब्रेड ईटिंग। हालांकि किसी भी इंग्लिश के कानून के मुताबिक उसने सेंटेंस सही नहीं बोला, मगर उसने अपनी बात उस तक पहुंचा दी कि विद फ्रेंड, के दोस्त के साथ हूँ, ब्रेड ईटिंग, यानी उसने कहा कि आई एम ईटिंग ब्रेड या आई एम हैविंग माय लंच या हैविंग माय डिनर। नहीं, वो अंग्रेज भी उसकी बात समझ गया, उसकी बात को समझ गया। असल चीज़ ये है कि इंग्लिश मूवीज़ भी मैंने देखी हुई हैं, अमेरिकन मूवीज़ भी, ब्रिटिश मूवीज़ भी। एक्सेंट बनाना वो बात की बात है, लेकिन आपको कम से कम समझ आनी चाहिए। छोटे छोटे अल्फाज की वोकैबुलरी अपनी बनाएं और छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलें, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, दिस इज, आई एम नॉट अ मैट, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज से शुरू करें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखें कि हम लोग बचपन से पंजाबी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं। जो हमारे पठान भाई हैं वो पश्तो या अपनी इलाकाई ज़ुबानें बोल रहे हैं। उन्होंने कहीं से जाके सीखी नहीं, घर में मोहल्ले में लोगों को बोलते सुना, वही जुमले बोले। और ये छोटे छोटे अल्फाज ही इंसान के ऊपर ऐसा प्रैक्टिस होती जाती है, यूज्ड होता जाता है इंसान, और फिर वो बोलना शुरू कर देता है। सर, आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं ये वर्ड वोकैबुलरी। अब ये जो पढ़ा लिखा बंदा होगा उसको तो समझ आ रही होगी, कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं, उनको जरा बताइए ये क्या होता है? ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी कि आपको हर चीज़ की लफ्ज़ की इंग्लिश आनी चाहिए। कम से कम जो बुनियादी अल्फाज हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, कि अगर आप बाहर कहीं जाते हैं
तो आप जाके उनको कम से कम बता तो सकें कि मैंने ये चीज़ चाहिए। उसका एक परफेक्ट हर चीज़ का लफ्ज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा एक पाकिस्तानी किसी अंग्रेज़ मुल्क में चला गया, अब उसको मुर्गी चाहिए थी, मगर उसको मुर्गी का लफ्ज़ इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको नहीं याद रहा या उसको नहीं पता था। लेकिन उसने उस बंदे को कहा क्या, कहता है एक्सक्यूज़ मी यार आई नीड द मदर ऑफ एग। यानी कि उसने उसको बात तो समझा दी कि आई नीड मदर ऑफ एग, अंडे की माँ चाहिए। लेकिन अगर वो कहता है आई नीड अ हैन या डू यू हैव हैन, तो कम से कम उसको प्रॉपर अल्फाज में वो बात मिल जाती। तो लिहाजा असल मकसद होता है कि कम्युनिकेट करना। बिल्कुल आप अपने अल्फाज कम से कम आपको लफ्ज़ तो पता होना चाहिए ना कि मैंने यहाँ पे बोलना क्या है। सर एक एवरेज बंदा जो यानी कि जिसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है या प्राइमरी पास है या मिडिल पास है, एवरेज बंदा है, वो अब उसका कोई काम ऐसा बन गया कि उसको फ़ौरन जाना पड़ रहा है, तो उसने अंग्रेज़ों के दरमियान या ऐसे लोगों के दरमियान रहना जो इंग्लिश बोलते हैं या उसके काम में वो उसके लिए ज़रूरी है इंग्लिश। सर कोई ऐसा आसान सा फॉर्मूला बताएं, नंबर 1 इंग्लिश समझने के वास्ते कि जो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द वो उनको समझेगा कैसे, और सेकंड फिर वो अपनी बात समझाए कैसे इंग्लिश बोलने के वास्ते, कोई आसान सा फॉर्मूला उन लोगों के लिए बताइए। आसान सा फार्मूला यही है कि जिस फील्ड में वो बाहर जा रहा है, चाहे कंपनी के थ्रू जा रहा है चाहे वो प्राइवेटली जा रहा है, आज़ादी से कम से कम उसको अपने फील्ड के जो अल्फाज हैं, क्योंकि उसने सबसे पहले तो अपने फील्ड के लोगों से मिलना। बहुत अच्छे, वेरी वेल। अपनी फील्ड की चीज़ें उसको आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर वो प्लम्बर है तो उसको अपने जो प्लम्बरी के जितने भी जो औजार हैं उनके नाम पता होने चाहिए, उस काम के बारे में क्या क्या वोकैबुलरी इस्तेमाल हो रही है, कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो उसको आने चाहिए। और उसके बारे में कुछ सवालात वो किसी ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे के पास बैठ जाए, उससे कहे जी मुझे ये चीज़ों के कुछ लिख दें, वो उनसे मदद हासिल करे। तो लिहाजा खुद से तो बंदा एकदम नहीं सीख सकता, लिहाजा किसी ऐसे बंदे के पास मिले जो कि टीचर हो या कम से कम उसको समझा सके कि इसके लिए कौन कौन से वोकैबुलरी ज़रूरी है, कौन कौन से अल्फाज ज़रूरी हैं, उसके मुताबिक बोले। वो अल्फाज कम से कम बेसिक ज़रूर सीखे। सर यहाँ पे जो पिछला सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब आपने अभी देना है, कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पे मैं एक मजीद सवाल ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये सारी चीज़ें वो समझे वोकैबुलरी और अपने फील्ड के बारे में। बहुत सारे दोस्त ये बताते हैं कि यार इतना तो हमें पता है कि इंग्लिश कैसे, यहाँ पे हम हल्की फुल्की बोल भी लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे उनकी बोलने की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि इन्होंने क्या क्या बोला है। यहाँ पे हम तो ऐसे बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग। हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे होते हैं, एक एक लफ्ज़ को बड़ा करोड़ के यानी कि हम बोल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि वहां पे तो उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि अब मैं उनकी बात समझ ही नहीं पाता कि क्या बोला, और बाद में जब मैं उनकी बात को अकेले में बैठ के सोचता हूँ, एक एक करके देखता हूँ, फिर मुझे समझ आती है आधे पौने घंटे बाद कि ये बात इसने की है। वो कहते हैं वो जो फ्लुएंट उनकी जो स्पीड है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें? उसके लिए सबसे पहले अपनी जो लिसनिंग है बेहतर करें। उस इलाके की ज़्यादातर मोबाइल पे दस्तयाब हैं, वीडियो क्लिप्स देखें, उनको सुने, बार बार सुने। जब उनको सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो सुनने की आदत हो जाएगी, उनका लहजा कैप्चर कर सकते हैं वो भाषा। इस तरह के सैकड़ों क्लिप्स जो हैं वो आपके नेट पर दस्तयाब हैं, आप उनको देख सकते हो। अच्छा, जी ठीक हो गया सर। अच्छा, जो दूसरा जो मेरे सवाल का दूसरा पार्ट था कि ये तो आपने बता दिया कि समझने के वास्ते ये काम करें, अब आपने बोलना भी है, उसके लिए क्या करना होगा? उस लहजे को कॉपी करें। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे यहाँ पे हमारे पठान भाई आते हैं, हम उनके साथ जब पंजाबी में बात करते हैं, उर्दू करते हैं, तो हम उनके लहजे में बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो लहजा आहिस्ता आहिस्ता हमारा वही हो जाता है। तो लिहाजा जब आप किसी को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें। जब अगर आप अपने लहजे में भी बात करते हैं, अल्फाज आपके ठीक हैं, अंग्रेज़ आपकी बात को समझ जाएगा, चाहे वो ब्रिटिश से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो अमेरिकन है, वो आपकी बात को समझ जाएगा। आपका लहजा चाहे उनके लहजे जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुनने की आपकी स्पीड जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो आप मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स देखें और उनको सुने, ज़हन नशीन करें और उसको बोलने की प्रैक्टिस करें, आपका मसला हल हो जाएगा। गुड।